बहनों, आज की यह कहानी है साऊ बाऊ और दीपावली की, जिसमें छिपा है दीपों के पर्व का असली अर्थ और भक्ति की अनमोल शक्ति। इस कहानी को सुनने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर कोई भी कहानी अपलोड होने के बाद सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे। एक की शादी माँ छोटी उम्र में करके मर गई। सातों बेटे और पिताजी रह गए। अब उनके कंगाली आ गई। नाज को भूज भूजा हाँ खा लेते। हवेली को गिरवी रख दिया। एक दिन एक डोकरा आग मांगने आया, पोना आग डाल दे। तोकू तो आग की पड़ी है, हमको तो खाने के लिए ही नहीं है। गोखरे ने कही कि एक बेटे की शादी तो सेठानी अलना पलना में कर गई थी, सो बहू को ले आओ। बेटे ने पूछा, पिताजी कौन से देश में कौन दिशा में कौन से सेठ के यहाँ शादी करी है? पिताजी ने कहा फलानी दिशा में, फलानी सेठ के शादी करी। बेटा वही घड़ी चल दिया, वहीं सेठ के पहुंच गया जहां पर उसकी बहू थी। उसने सेठ से कहा कि मुझे नौकर रख लो। सेठानी ने कहा कि इसका मोठ दड़बा के लिए लगा दो। उसको मोठ दड़बा के लिए लगा दिया। जब भी वह मोठ दड़े तभी एक मुट्ठी भर माठ का भसुका खा जाए। सेठ ने उसका नाम मोठ भसुका रख दिया। मोठ भसुका ये काम करना, मोठ भसुका वो काम करना। सेठ सेठानी बाके गंगा जी चले गए। श्रावण का महीना आया। सेठ की बाई ने कीन्ही कि मोठ भसुका झूला डाल लिया। मोठ भसुका ने झूला डाल दिया। जब सहेली झूल रही थी तो सब आपस में कहती कि सब अपने अपने पति का नाम लो। यह बात मोड़ भसुका छिपके सुन रहा था। सेठ की बाई बोली, मैं काई पति को नाम लूं? मैं सासरे गई तब मेरी सास ने 5 लाल गुटका खेलने को दिए। मैं पांचों को माटी के थुमान में गाड़ आई। अब वे 7 भाई एक ससुर है। जो पता नहीं अब काई करे या नहीं। मोठ भसुका को पता चल गया कि यह मेरी विंदनी है। सेठ सेठानी गंगा जी से आ गए। बाई ने कीन्ही को मोठ भसुका मेरी थाली को मांझला। मोठ भसुका ने मन में सोचा कि इसकी थाली मांजूगा और थाली को घूड़े में गाड़ आया। मोठ भसुका सेठ से बोला कि मुझे तो नौकरी के महीने के पैसे दे दो, मैं तो जाऊंगा। उसको पैसे दे दिए और वो वहां से चल दिया। उसके घर पहुंच गया। सेठ से अपने घर की चाबी मांगी कि हम माटी के थूमे निकालेंगे, चाबी दे दो। जब उसने ताला खोला तो उसमें माटी के थूमे पड़े थे। उसने एक थूमे को फोड़ा तो उसमें से लाल निकला और लाल को लेके सुनार के गया। सुनार से बोला, इसका कई मोल है। सुनार बोला कि यह तो अनमोल है, तुझे जितना चाहिए ले जा। वहां से पैसे ले आया। उन पैसों से उसने घोड़ा, झेला मुर्की, गंडा बद्दी बनवाए, कपड़े बनवाए और घोड़े पर बैठकर चल दिया। रास्ते में कुएं पर बैठ गया। पानी भरने वाली बांदी आई तो गना की सेठ की बाई का जवाई आया है। बांदी ने जाकर सेठ से कही कि मुझे लगे बाई का जवाई आया है। सेठ ने लेने भेजा, खूब गाजे बाजे के साथ लाई। फिर सास ने चावल सेवई रांधे। सास ने खाने के लिए बुलाया। जब वह खाने के लिए बैठा तो कभी झेलों को खिलावे, कभी गंडा को खिलावे, कभी कपड़ों को खिलावे। साम बोली कि लाला जीमो को हांसी करो। उसने ने कही कि याही अंगना फिल धरियो, मोठ भसूका नाम। इनको ही तो बने, मुझे थोड़े ही बने जीम। मेरे सोना जीम, मेरे रूपा में काई जोमू राडनी पूता 2 दिन रहे 4 दिन रहे। जवाई ने बहू से कही कि चला। बहू ने कीन ही की, आप मेरे माँ बापू से कहो, मैं कहती अच्छी नहीं लगूं। जवाई ने सास ससुर से कही कि हम जाएंगे। माँ बापू ने कही कि धन घड़ी की धन भाग, कि बेटी सासरे जाए, खूब नया गढ़िया, पुराना उजड़ाया, खूब दिया, फिर बेटी को विदा किया। बेटी ने कही कि माँ सब तो रख दिया, लेकिन मुझे छाजड़ा बुआरी रख दे। माँ ने कही कि दलदर को ले जाके क्या करेगी। बेटी ने कही कि वे तो रड़वा है, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। माँ ने छाजड़ा बुआरी रथ के बांध दिए और बाई को विदा कर दिया। जब गांव के आसपास पहुंची तो बहू पूछने लगी कि घर में कौन कौन है और काय करे। जवाई ने बताया कि 7 भाई और पिताजी हैं। जो भन्नो फिर और नाज लावे उसको सेक कर खा ले। फिर बहू ने कीन्ही की, तुम सातों ही मेरी बात मानो में तो मैं घर चलूं। तुम पूछाऊं तो वो पूछने गया। वो घर पहुंचा, सबसे कहा कि तुम्हारी बहू ये कह रही है कि सब मेरी बात मानो तो मैं घर चालूं, नहीं तो मैं उल्टी रथ लेके जाऊं। सबने कही कि वो जो कहेगी वही करेंगे। फिर दोनों घर पहुंच गए। हवेली में राख के ढेर लग रहे थे। उनमें से 7 को फुड़वा दिया और ससुर का चूल्हा रख लिया।
सातों को ही हवेली की सफाई करने लगा दिए और कहा कि भंजी फिर के आओ, तब नाज का एक जगह गल्ला कर देना और सब नहायाऊं और स्वार बना आओ। सबने ऐसा ही किया। बहू बोली कि अब सब मंदिर जा आओ, जब तक मैं नाज को साफ कर लूं, और मेहतरानी से कह दिया कि तू आड़ जाया कर और रोटी ले जाया कर। बहू चौंका देकर रोटी बनाने लगी और सबको कहाँ सब रोटी खा लो, सब रोटी खाने बैठ गए। अब खाते समय सब उसकी तरफ देखे तो वह बोली कि देखो मत, सब पेट भर के खा लो। सब आपस में कह रहे कि यह लक्ष्मी अच्छी आई कि सबने पेट भर के खाना खा लिया, फिर भी इतना नाज बच गया, फिर धन तेरस आई। बहन ने सुसर से कहा कि जो भी रास्ते में मिले उठा लाना। सुसर को रास्ते में मरा सांप मिला। वह बहू से पूछने आया कि रास्ते में मरा सांप पड़ा है, लाऊं कि नहीं। बहू बोली कि ले आओ और एत पर पटक देना। दूसरे दिन रूप चौदस आई तो रानी 9 लखा हार खोलकर नहाने लग गई। चील आई तो हार को झपट कर ले गई और साहूकार की छत से सांप उठाकर ले गई और हार को पटक गई। बहू छत पर देखने आई तो हार जगमगा रहा था। वह हार को थाली में रखकर कपड़े से ढक कर ले आई। राजा ने इंडी पिटवाई की कोई ने रानी का हार लिया है, उसको इनाम मिलेगी। फिर राजा ने सभा बुलाई और बीड़ा झेलने को कहा, तो सेठ ने जाकर बीड़ा झेल लिया। दुनिया ने कहा कि यह तो पान खाने के लिए मर गया, ये कहाँ से हार देगा। फिर दोबारा राजा ने बीड़ा डाला, दोबारा उसी ने उठा लिया। राजा ने कहा कि मेरा हार ले आना, नहीं तो तुझे कच्चा कोट में चुना दूंगा। सुसर बहू से बोला कि मैंने बीड़ा तो झेल लिया, पर हार कहाँ से देंगे। बहू बोली, सुसरा जी चिंता मत करो, और बहू ने हार को थाली में रखकर कपड़े से ढककर दे दिया। सुसर गुदड़ी ओढ़कर राजा के पास पहुंच गया, राजा को हार दे दिया। दुनिया देखती रह गई। राजा ने कहा, सेठ मांग। सेठ ने कहा कि मेरी बहू से पूछ आऊं। बहू ने कहा कि राजा ने इनाम मांगने को कहा है, काई मांगू। तो बहू ने कहा, एक माटी का दिया मांग लेना और कहना कि यह दिया या तो सेठ के घर जुड़े या राजा घर जुड़ेगा। राजा के पास पहुंचा। राजा बोला कि पूछ आया। सेठ ने कहा, हाँ तो मांग ले। महाराज एक माटी का दिया, जो सेठ घर जुड़े या राजा घर जुड़े। राजा महल में गया तो रानी ने पूछा, सेठ ने क्या मांगा। राजा ने कहा कि सेठ ने एक माटी का दिया मांगा, जो सेठ घर जुड़ेगा या राजा घर जुड़ेगा। रानी बोली है, जो तो सेठ ने ही मांग लिया, अब दुनिया आपको गाली देगी, सारी नगरी में अंधेरा रहेगा। अब दिवाली आई तो सेठ और राजा के घर पर खूब जगह जोत हो रही थी और पूरी नगरी में अंधेरा हो रहा था। पूरी नगरी राजा को गाली दे रही थी। सेठ की बहू बड़ी जानजुगारी आई है, जो सारी नगरी में अंध पैरा करा दिया और खुद की हवेली पर खूब जगह जोत कर दी। नगरी वाले कोई दीपक को छालनी के नीचे छिपा के जलाए, कोई ओखली में छिपाकर जलाए। बहू ने सेठ से कही कि आधी रात को ठगनी आएगी, जो किवाड़ मत खोलना, मुझसे कह देना रात को। अंधेरी रात में लक्ष्मी जी आई, कै तो राजा के घर दिए, जले कै सेठ के घर। उजालो हुए लक्ष्मी ने बहू से कही, बहू बहू किवाड़ खोल, किवाड़ नहीं खुले, तुम ठगनी हो, सबको ठगती हो। नहीं नहीं किवाड़ खोल, अब नहीं ठगूंगी। वचन भर एक वचन, दो वचन, तीजो वचन, चूकू तो ओवी धोबी को छान पर सूकू। लक्ष्मी के आते ही दरिद्र मोरी में होकर जाने लगा तो बहू ने कहा, है कहाँ जाए तेरा, मेरा तो जन्म दो का साथ है नहीं, अब तो मैं जाऊंगा और मैं 7-7 14 पीढ़ी तक तेरे यहाँ नहीं आऊंगा। वचन भर एक वचन, दो वचन, तीगो चूकू तो ओवी धोवी की छान पर सूखूं। अगर आपको साऊ बाऊ की ये दिवाली वाली कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, ताकि हर घर में खुशियों की लौ जल सके। और हाँ, हमारे चैनल कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।